नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। वैकेंसी हमारा आने वाला है तो 1200 प्लस हमारा जो है वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की संख्या कम है और आपको बेहतर वे में तैयारी करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग के लिए मैं डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, एक प्लेटफार्म का, एक आपका ज्ञान बिंदु का। तो कहीं ना कहीं आप सेट को लगा के अपना रिविजन कर सकते हैं और अपने कमियों को सुधार सकते हैं। डेली सुधारिए और देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ पे सुधारना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन डेली लगाइए ताकि आपका रिवीजन हो और आप स्कोर भी अच्छा कर पाएँ। और मैंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। बोला कि हड़प्पा की खोज का श्रेय है दोस्तों किसे दिया जाता है? हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कब खोज किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1921 में। वही बात कर रहे हैं हम राखाल बनर्जी के बारे में, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि 1922 में, वर्ष 1922 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया? एक महान धर्म की स्थापना किया, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ हो जाएगा। देखिए, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। अगर हम प्राचीन रूप की बात करते हैं तो ब्राह्मी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला युद्ध जो है आपका पश्चिमोत्तर भारत, सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और सफलता भी हासिल किया था। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और बात करेंगे हम चंद्रगुप्त का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। इसमें मैथ्स का दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? अगर हम दरबारी इतिहासकार की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अलबरूनी ने किताब ए हिंद पुस्तक लिखा है अलबरूनी ने। ठीक है, और वही बात करते हैं कि हसन निजामी की बात करते हैं तो हसन निजामी जो है प्रारंभिक सल्तनत काल के इतिहासकार थे। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला हमारा प्रश्न है कि हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है। तो यह हुआ था 1539 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, शेर खां द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं दोस्तों इसमें जो है पराजित हो गया। और चौसा के युद्ध में जो है विजय के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, नोट कीजिएगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? अंग्रेजों ने, अगर हम प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं तो सूरत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 1633 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना उड़ीसा के हरिपुर और बालासोर में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि जब IST या मुअत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या होगा? अगर हम उस स्थान के देशांतर की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें या मुअत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बोला है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर हमारा 12 का ए हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए, जिसको भी बिहार दरोगा का एग्जाम निकालना है, जिसको बिहार दरोगा का वर्दी लेना है, तो मेरे भाई तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।
तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली सुबह के 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। मार्केट में जो भी बेहतर से बेहतर सेट आएगा आपको दिया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बिहार दरोगा लिख करके। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी प्रकार से जानकारी मिल जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सेट लगाइए, ठीक है। बोला कि भू प्रॉपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, वह कहा जाता है क्या? तो उसको दोस्तों हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि प्रसिद्ध पुस्तक एवरी वर्ड्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा नवीन चावला। दोस्तों नवीन चावला ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा आता है मदर टेरेसा, तो इसके भी लेखक कौन है? नवीन चावला ही है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? सुएज नहर की जो लंबाई है लगभग में देखा जाए तो 168 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है और इस नहर को बनाने का जो काम है वर्ष 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियंता जो कि फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा किया गया था और 1869 ईस्वी में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ये कितना परसेंट है? तो 74% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी में से कितना होती है? तो सही आंसर हमारा 17 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 38। निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? लीग ऑफ नेशंस, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वुड्रो विल्सन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 18 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए वुड्रो विल्सन की बात करते हैं तो यूएसए के राष्ट्रपति थे जो लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते थे उस टाइम। और अब बात करते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, तो अब्राहम लिंकन दोस्तों यूएसए में दास प्रथा को समाप्त किया था। यह भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है और वो कहलाता है क्या? तो वो दोस्तों आपका मोडेम हो जाएगा। मोडेम। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 19 का ए सही हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 का केवल ध्वनि गुणता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग होता है दोस्तों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में ऑप्शन नंबर हमारा 21 का सी सही उत्तर हो जाएगा। मोनोजाइट किस का अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा थोरियम का है। किसका दोस्तों? थोरियम का हो जाएगा। और थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन क्लोराइड नहीं है? इनमें से कौन क्लोराइड नहीं है? तो आइसक्रीम दोस्तों क्लोराइड नहीं है, बाकी दूध है, खून है और शहद भी एक तरीके से क्लोराइड के रूप में आता है। आगे हमारा प्रश्न है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों के होने का संभावना है सिवाय किसके? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों 25 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोसिस के कारण दोस्तों, मतलब फ्लोरोसिस नहीं होता है, बाकी हैजा, कामला और टाइफाइड ये सब हो सकता है। अगला कि एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदित हो जाएगा दोस्तों। तपेदित ऑप्शन नंबर हमारा 27 का ए हो जाएगा। तपेदित का कारण दोस्तों जीवाणु माइका बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान के यानी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को बताना है।
तो विभिन्न प्रांतों को यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 28 का सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में किए जाने का उद्देश्य क्या है, मतलब भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को दोस्तों स्थापित करना, ऑप्शन नंबर हमारा 29 का डी हो जाएगा। ठीक है, वही बात करेंगे कि जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 की बात करते हैं तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपका दोस्तों वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं अगले प्रश्न पे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए बात करते हैं तो वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो चलेगा, लेकिन 35 वर्ष की आयु जो है होना चाहिए, सांसद चुने जाने योग्य रखता हो और देश का नागरिक भी होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है। ये कौन से संबंध में होता है, तो ये आपका हो जाएगा साधारण विधेयक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 134A मिलाकर के अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा कि पीएच जो है संबंधित है किससे, पीएच। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है, मानव आंख सर्वाधिक सेंसिटिव है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा जो है प्रदान किया, यानी कौन सा संगठन या फिर संस्था के द्वारा ये आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान, कला एवं चलचित्र अकादमी, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना निम्न वर्ष में हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था ये आपका दोस्तों, तो देखिए ये आपका वर्ष 1967 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रथम पेटेंट कानून की बात करते हैं तो वर्ष 1970 में किया था, वर्ष 1970 में किया था। अगला है कि बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ का प्रचलित है। बाउल लोक नृत्य, अगर हम बाउल की बात करते हैं तो ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे उड़ीसा का भी कुछ जान लेते हैं, जैसे उड़ीसा का आपका ओडिसी तो फेमस है ही, एक हमारा जो है सावरी होता है, घुमरा होता है, और ठीक है अमा होता है। और झारखंड की बात करते हैं तो सरहुल जट जटिन हो जाएगा, यानी सरहुल अलग है और जट जटिन जो है अलग है। ठीक है, और विदेशिया भी झारखंड का ही है। और वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कुछ जैसे छत्तीसगढ़ का, जैसे पंडवानी हो जाएगा, डागला हो जाएगा और दीवारी हो जाएगा, ये सब हमारा जो है छत्तीसगढ़ का है। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है, तो ये कौन सी तिथि शुरू होता है, तो 1 जुलाई से, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी जो है उत्तर की दिशा में बहती है। देखिए उत्तर की दिशा में दोस्तों हमारा जो है चंबल नदी बहता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जो है घास के मैदान पर खेला जाता है, घास के मैदान पर खेलते हैं, तो विमंडलन हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का बी सही आंसर हो जाएगा। विमंडलन जो है सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में सबसे पुराना है। अगला कि कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, कुंग फूसू दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कन्फ्यूशियस प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और शिक्षक थे। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है किससे। अगर हम प्रशासनिक अधिनियम की बात करते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से संघ द्वारा पारित विधि,
कार्यपालक द्वारा बनाया गया विधि या फिर समावेश, सरकारी संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित विधि, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से एवं और 1750 ईसा पूर्व के मध्य जो है दोस्तों किया गया है। ये तो सभी को पता ही होगा, जो कि रेडियो कार्बन प्रशिक्षण C14 द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 46 का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मैथ्स का है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बोला कि वर्ष 1969 ईस्वी में इनमें से कौन सी घटना जो है नहीं घटा है। कौन सी घटना दोस्तों इसमें नहीं घटा है, तो देखिए एनसीईआरटी का गठन जो है दोस्तों 1969 में नहीं हुआ है, वर्ष 1969 में नहीं हुआ है। ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। एनसीईआरटी का जो गठन है दोस्तों वर्ष 1961 में हुआ है, ठीक है, वर्ष 1961 में। बाकी राजधानी एक्स का जो शुभारंभ है दोस्तों 1969 में हुआ है, इसरो का गठन 1969 में, और मानव का चंद्रमा पर पहुंचना जो है यह भी आपका 1969 में ही हुआ है। अगला है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे हम 8 डिग्री चैनल, तो ये आपका हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। और वही अगर हम 10 डिग्री की बात करते हैं तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अच्छे से सभी को नोट कीजिएगा। आगे हमारा है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान करना है। युद्ध दिया गया है और वर्ष दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। 52 नंबर किस तरीके से क्या इसमें दिया गया है। देखिए बक्सर का युद्ध आपका हो जाएगा 1760 में दोस्तों, और जो आपका बेदरा का युद्ध है ये आपका हो जाएगा 1759 में। अंबुर की बात करते हैं तो 1749, और बांडीवास का हो जाएगा 1764। ऑप्शन नंबर जो है 52 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। सर्वाधिक स्थायी तत्व है तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सीसा का निष्कर्षण जो है मुख्यतः गेलना से किया जाता है। यह एक जो है उभयधर्मी धातु है। अगला, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है। ऐसा कौन से कारण से होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। विसरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो आंसर हो जाएगा यकृत में, ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, विटामिन ए जो है आपका यकृत में होता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही हो जाएगा। यकृत से पित्त स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि पटना गोलघर की स्थापना जो है किसने किया था। अगर हम पटना गोलघर की स्थापना की बात करते हैं तो जॉन गास्टिन के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किया कब गया था। देखिए गोलघर का निर्माण जो है कार्य की बात करते हैं 1786 में। 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था। गोलघर अनाज रखने के लिए दोस्तों बनाया गया था। किसके लिए, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमारा मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। अगर हम WTO की बात करते हैं तो बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय हो जाएगा। आईडीए की बात करते हैं तो सुलभ ऋणों की स्वीकृति हो जाएगा। IMF की बात करते हैं तो अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए जो है ऋण देना। और IBRD की बात करते हैं तो चौथे में जाएगा, जिसमें से पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए जो है सुविधा प्रदान करना। ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे कि पागल पंथ की स्थापना निम्न में से किसने किया था। पागल पंथ की स्थापना, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा करम शाह। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 59 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ अधिवेशन दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। 1936 में, वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है। बोला कि यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है। यारडंग, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हवा का अपरदन।
ऑप्शन नंबर 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा जो है दिया गया है? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप को दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण थे। कौन थे? रामचरण। अगला है कि इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? जीवन धारा कहते हैं। सही आंसर हमारा 63 का हो जाएगा, म्यांमार को दोस्तों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? अगर हम पंचगंगा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन में दोस्तों हमारा जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा। और कृष्णा नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंड्रेट द्वीप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं कवरत्ती द्वीप तो कवरत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। ठीक है, चलिए। धात्विक खनिज निम्न में से किन चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज सही आंसर हमारा हो जाएगा आग्नेय चट्टान में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे के निम्न में से किसे ऑर्गेनिक कृषि का जनक जो है माना जाता है? ऑर्गेनिक कृषि का जनक मानते हैं तो अल्बर्ट हावर्ड को मानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि बात करेंगे कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन, प्रोत्साहन और बाजार विकास हेतु जो है राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना जो है दोस्तों शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 68 नंबर का 552 सदस्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष का होता है, जो कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दोस्तों दे सकते हैं। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो ये निहित होती है दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 70 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे अनुच्छेद 74, तो इसके तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोस्तों एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। निम्न में से किस ध्वनि तरंग का उपयोग जो है कीड़ों यानी कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है? जो कीड़ा होता है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 71 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज। निम्न में से कौन सा तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग हो जाएगा दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। बाकी विद्युत धारा, दाब, तापमान ये सब हमारा जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल दिया गया है। निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? इनमें से हमारा कौन मूल मात्रक नहीं है? तो मीटर दोस्तों नहीं है, बाकी द्रव्यमान है, ताप है, पदार्थ की मात्रा जो है हमारा मूल मात्रक दिया गया है। देखिए मीटर दोस्तों लंबाई का मात्रक होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला है कि कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? कुफरी, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों आलू का। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का बी हो जाएगा। कुफरी दोस्तों चिप्सोना प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ठीक है, इसमें चिप्स, फ्लैक्स, फ्रेंच फ्राइज ये सब दोस्तों आपको यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन जो है पूर्णतः मानवभिद जो है मानवोद्भवी होते हैं या फिर मानवोद्भवी हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब नुकसानदायक आप बोल सकते हैं, जो कि 76 का हमारा यहाँ पे CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट धारणीय विकास का आधार है। धारणीय विकास का आधार है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 77 का ही हो जाएगा।
देखिए, धारणीय विकास संसाधनों के उपयोग का आदर्श मॉडल है और जो बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। निम्न में से किस वर्ष जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया है? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया है तो वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है दोस्तों तैयार किया गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर के एन राज, प्रोफेसर के एन राज। और यह योजना जो दोस्तों आपका दिखाया तो हेरल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है और यह आपका वर्ष 1951 से 61 के बीच में था। और अगर हम दूसरा पंचवर्षीय की बात करते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 56 से लेकर के 61 और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये जो आपका जारी होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला राज्य जो है निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो अगर हिंदू की संख्या की बात करते हैं तो 95.2% है, मतलब बोल सकते हैं बहुत अधिक है। आगे हमारा है कि निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस दोस्तों मनाया गया है? मातृत्व दिवस जो है दोस्तों मनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो ये हम मनाते हैं कौन से तारीख को? तो 11 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए, 2 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, आप देखिए 2 अप्रैल को मनाते हैं, आप सभी को पता ही होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म दिवस, ऑटिज्म दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, है ना। और 9 अप्रैल की बात करते हैं तो वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अप्रैल को। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किस शहर में जो है एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का है, मैंने देखिए स्पीडी का मास्टर वीडियो डाल दिया है, प्लस एडुटेरिया का भी डाल दिया है। देखिए आप इसको समझिएगा, आपका 2 या फिर 1 तारीख को स्पीडी का जो नया अपडेट आता है हर मंथ का, आपका मास्टर वीडियो आ जाता है, तो आप वहां से भी देख करके हर महीने अपडेट हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% जो है आरक्षण की घोषणा किया है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा CISF, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के पद्म विजेताओं की कितनी राशि की मासिक पेंशन देने की जो है घोषणा किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला कि US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IV इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह आपका हो जाएगा 42वां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी अवार्ड, तो यह आपको हो जाएगा हरि बालकृष्णन। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीति मंच का मेजबान शहर कौन सा है? अगर हम मेजबान की बात करते हैं तो यह आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री अगस्त 2023 में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है किसे बताइएगा? तो अनवारुल हक काकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सिंगापुर के टेलियोस 2 नामक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-55, ऑप्शन नंबर डी। मार्च 2023 में PM मोदी ने भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का जो है उद्घाटन किया है? कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फर्जी खबर फैलाने के आरोप में किस देश ने BBC की मीडिया मान्यता को रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सीरिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जुलाई 2023 में दुनिया के पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। अगला कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IUCAA हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। सी क्या दिया गया है? सी है ना, हाँ सी है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2023 में चक्रवात इल्सा ने किस देश को जो है प्रभावित किया है? चक्रवात इल्सा, तो ये किया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर डी।
जून 2023 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2023 जो है कहाँ पर मनाया गया है? आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मिशेल यो, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला कि स्विगिल ऐप जो है किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2023 में 5 दिवसीय जो कि याओसांग उत्सव किस राज्य में दोस्तों मनाया गया है? याओसांग उत्सव, तो ये मनाया गया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सेट लगाना है, क्योंकि सेट लगाएंगे तभी आप स्कोर कर पाएंगे और बिहार दरोगा निकल पाएगा। अब अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर, कल मास्टर वीडियो आने वाला है आपका ज्ञान बिंदु का पूरा 25 प्रैक्टिस सेट 2500 क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।